हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसईओ के बेसिक्स के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बेसिक्स के बारे में। तो इस पूरे वीडियो में हम पूरा एसईओ का ओवरव्यू लेंगे कि एसईओ है क्या और एसईओ किस तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से पहले जो टर्म आ रही है वो आ रही है सर्च इंजन। और सर्च इंजन के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़ी टर्म है वो है पेड रिजल्ट और एक है ऑर्गेनिक रिजल्ट। अभी तक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम कहीं आया नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सर्च इंजन होता क्या है। सो गाइज, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर तो आप किसी न किसी सर्च इंजन की हेल्प ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फिलहाल मुझे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज चाहिए या बेस्ट एसईओ कंपनीज इन इंडिया में सर्च करता हूँ तो मैंने बेस्ट एसईओ कंपनीज इन इंडिया भी गूगल सर्च इंजन के अंदर सर्च करी हैं। और गूगल सर्च इंजन ने अपने डेटाबेस में से जो मोस्ट रिलेवेंट और जो टॉप रिजल्ट्स थे वो यहाँ पर मुझे शो कर दिए हैं। अब मुझे अब तक नहीं पता था कि बेस्ट एसईओ कंपनी इंडिया कौन सी है। तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ वेबसाइट्स मिल रही हैं जिनके ऊपर मैं जाकर के विज़िट करूँगा और मेरी एसईओ की सर्विस परचेज़ कर लूँगा। सो गाइज, इस तरह से जो है हर सर्च इंजन काम करता है। मोस्टली हम इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड में गूगल सर्च इंजन का ही यूज़ करते हैं क्योंकि गूगल सर्च इंजन जो है वो इसका जो डेटाबेस है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। और गूगल सर्च इंजन की जो रिजल्ट्स जो ये शो करता है ये मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स होते हैं। तो गाइज मैं आपको एक सिंपल सा नोटिस भी इसी वीडियो में दे देता हूँ कि इस पूरे एसईओ के कोर्स को हम जब सीख रहे होंगे तो उसके जितने भी फैक्टर्स की हम बात करेंगे, जितने भी रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं या फिर जिस भी तरीके का कोई भी पॉइंट होगा उसको हम गूगल सर्च इंजन के हिसाब से ही सीखेंगे। यानी कि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा सा अब आपके लिए मॉडिफाई करके इसको नाम दे देता हूँ, गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम बेसिकली सीख रहे हैं क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम सर्च इंजन में ट्रैफिक जो अवेलेबल है वो गूगल से ही आता है। सो गाइज, अब अपनी समझते हैं कि गूगल सर्च इंजन के अंदर पेड रिजल्ट्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों एक टर्म अभी सर्च करी है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या कोर्सेज। जैसे ही मैंने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज गूगल सर्च इंजन के अंदर सर्च किया, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में मुझे दो जो हैं वो एड दिखाई दे रहे हैं। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ भी है एडी। ये वो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर अगर मैं अभी कोई क्लिक करता हूँ तो इस वेबसाइट ओनर को, इस वेबमास्टर को, गूगल सर्च इंजन को या जो गूगल का जो एडवर्ड्स है उसको कुछ अमाउंट पे करना होगा इस एक क्लिक का। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं ये पेड एडवर्टाइजमेंट के पार्ट है, ये पेड रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसका जो पूरा कोर्स है वो गूगल एडवर्ड्स का हम पूरा कोर्स देखेंगे अभी नेक्स्ट आने वाले टाइम में। तो ये जो रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं ये पेड रिजल्ट्स है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स शो हो रहे हैं ये सारे रिजल्ट्स जो हैं ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। यानी कि ये वो रिजल्ट्स हैं जो गूगल ने अपने डेटाबेस में से मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स आपको निकाल करके दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर क्विक लीड जनरेशन करनी है या आपको आपके वेबसाइट को बड़े जल्दी से उसके ऊपर ट्रैफिक को लेके आना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेड एडवर्टाइजमेंट करें, आप पेड रिजल्ट्स के ऊपर जाएं और उसके लिए आपको कुछ सर्टेन अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होगा। जबकि ये जो रिजल्ट्स यहाँ पे एसईओ के शो हो रहे हैं ये फ्री रिजल्ट्स हैं। सो गाइस, इन दोनों की अपनी अलग अलग वैल्यू है, इन दोनों का अपना अपना मार्केटिंग के अंदर स्पेस है, इन दोनों की अपनी अलग अलग वर्थ है मार्केटिंग के अंदर। जब आप पीक टाइम पर होते हैं, जब आप पीक लीड कन्वर्जन के टाइम पे होते हैं तो आपको उस समय हो सकता है आपको सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू आपको लीड कन्वर्जन में ज़्यादा बेनिफिट हो, या मे बी जब आपके पास लीड कन्वर्जन का टाइम ना हो, आपको सिर्फ ब्रांडिंग करनी हो तो उस टाइम पे आप एसईओ के थ्रू अपने वेबसाइट की ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो गाइज ये अलग अलग पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पार्ट नोन एज द पेड रिजल्ट्स एंड सेकंड जो ये यहाँ पर हमें फ्री रिजल्ट्स शो हो रहे हैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं।
तो गाइज अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते किस तरह से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, अब इसको हम थोड़ा डीपली समझते हैं। तो दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस टर्म से ही आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करना। तो गाइज अब हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली मैं किस तरह से ऑप्टिमाइज करूँगा, इसको हम डीपली अभी यहीं पे समझेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वेबसाइट को आपको सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली उसको बनाना है, सर्च इंजन फ्रेंडली आपकी वेबसाइट को बनाना है, सो दैट आपका वेबसाइट सर्च इंजन के साथ में एक अच्छा बिहेव करे और अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में जल्दी से इंडेक्स करे। तो दोस्तों जब आप एक बार अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बना चुके हैं, आपकी वेबसाइट को आप उसमें जो डेटा है उसको सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली आप ऑप्टिमाइज कर चुके हैं, उसके बाद आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले अपने कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को जाकर के इंडेक्स करवाना होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर आपका कोई कीवर्ड है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पेड एडवर्टाइजमेंट को मैं हटा देता हूँ। आप यहाँ से देख रहे हैं कि गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रही है। उसके बाद में कुछ अलग अलग कोर्स वेबसाइट्स हैं जैसे कि यूडेमी है, वो यहाँ पर रैंक कर रहा है, और अदर वेबसाइट्स भी हैं वो यहाँ पर रैंक कर रही हैं। अब मैक्सिमम ट्रैफिक जो है दोस्तों सर्च इंजन का, वो टॉप 5 या टॉप 10 रिजल्ट्स वाली वेबसाइट्स को ही जाता है। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स तो हो गई, लेकिन अगर वो वेबसाइट आपके टॉप 5 रिजल्ट्स में, यानी कि सर्च इंजन का जो रिजल्ट पेज है SERP जो है, उसके फर्स्ट पेज में अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हुई, तो आपके पास ट्रैफिक आने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। क्योंकि यूजुअली आप और मैं और कोई भी यूज़र जब भी गूगल के अंदर हम कोई भी चीज़ करते हैं, जब भी कोई चीज़ रिसर्च हम वहाँ पर करते हैं, तो हम इनिशियल 1 2 3 4 5 पेजेस को ही या उन वेबसाइट्स को ही हम वैल्यू देते हैं, और हम उन्हीं वेबसाइट के ऊपर जा कर के हमारी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, और हमें जो एग्जैक्टली चाहिए होता है वो हमें उन्हीं टॉप 5 में 99.9% टाइम हमें मिल जाता है। तो आप ये सोचें कि आपकी वेबसाइट को अगर आपको टॉप रिजल्ट्स में अगर आप वेबसाइट को नहीं लेके आ पाए, तो आपका वेबसाइट जो है वो आपको ट्रैफिक नहीं देगा। तो दोस्तों यही प्रोसेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। वंस यू आर जस्ट गेट इंडेक्स इन सर्च रिजल्ट्स, अब आपको बैकलिंकिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट को टॉप में रैंक कराना है, अपनी वेबसाइट को टॉप 5 में रैंक कराना है। तो अगर मैं आपको एसईओ को समझाने की कोशिश करूं, तो इनिशियली आपको करना क्या है, आपको अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन के अंदर में इंडेक्स कराना है। जब आप एक बार वेबसाइट को इंडेक्स करा चुके हैं, उसके बाद में आपको आपकी वेबसाइट की रैंकिंग का ख्याल लाना है। कभी भी ऐसा ना करें दोस्तों कि आप पहले दिन ही अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं हुई है और आप बैकलिंक क्रिएट करने लग जाएं, तो उसका कोई आपको बेनिफिट कभी नहीं होगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलें। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाएं, देन आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन्स को सबमिट करें, और सर्च इंजन को वेबसाइट को सबमिट करने के बाद आप ये चेक करें कि आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन ने आपके ऑन पेज के स्कोर के अकॉर्डिंग, यानी कि एसईओ में 2 पार्ट होते हैं, वो मैं भी अब आपको आगे समझाऊंगा। तो ऑन पेज एसईओ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको सर्च इंजन ने क्या नंबर का इंडेक्स आपको दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट किसी भी आपके कीवर्ड पर 20 नंबर के ऊपर जाके इंडेक्स हो गई, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा डिजिट है। 1 टाइम के अंदर आपकी वेबसाइट टॉप 20 में आई है, या टॉप 30 में भी आई है, टॉप 50 में भी आई है, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्च इंजन में अपने यूआरएल्स को इंडेक्स कराना है, देन हम उनकी रैंकिंग के ऊपर दिमाग लगाएंगे। तो दोस्तों जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसका जो पहला पार्ट है वो है ऑन पेज एसईओ। यानी कि ऑन पेज का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल सी स्टेट में समझाऊँ। ऑन पेज यानी कि ऑन साइट, यानी कि हम हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जिससे कि वो पेज या वो वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली बने। अब उसके क्या रूल्स होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड ऑन पेज एसईओ ही जिम्मेदार है आपकी वेबसाइट को एक बेहतर इंडेक्सिंग प्रोवाइड कराने में। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट का अगर आप ऑन पेज एसईओ सही से करते हैं दोस्तों,
तो आई गेस कि आपका 60% एसईओ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि सबसे पहला टास्क ये है एसईओ का कि आप पहले गूगल सर्च रिजल्ट्स में कहीं जा कर के इंडेक्स हो जाएं। जब आप एक बार वहाँ पे इंडेक्स हो जाएंगे, उसके बाद आपको लिंक बिल्डिंग करके, अपने कंटेंट को सोशली शेयर करके, उसके ऊपर ट्रैफिक बिल्ड करके अपनी रैंकिंग्स को बूस्ट करना होता है। बट द वेरी इनिशियल पार्ट इज गेट इंडेक्स्ड। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे इंडेक्स होना है, आपको वहाँ पे एक स्पेस बनाना पड़ेगा। आपको टॉप 10 रिजल्ट्स में, टॉप 20 रिजल्ट्स में, या 30 40 50 इवन 70 80 नंबर तक भी अगर आप इंडेक्स होते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इवन अ गुड स्टार्ट। आप बेहतर ऑन पेज एसईओ कीजिए और अपनी वेबसाइट को सही जगह पे इंडेक्स कराइए। उसके बाद हम ऑफ पेज एसईओ करके वेबसाइट को आगे रैंक कराने का सोचेंगे। तो दोस्तों चलिए अब डीपली बात करते हैं हमारे एसईओ के पहले पॉइंट ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो मैं ऑन पेज एसईओ के अंदर आपको दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपका कीवर्ड। यानी कि सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट के उस पेज के लिए पर्टिकुलर, हर पेज के लिए एक फोकस कीवर्ड तैयार करें और उसकी एक फैमिली तैयार करें, सो दैट हम उन सारे कीवर्ड्स को हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर, उस पेज के ऊपर टारगेट करेंगे। उससे दोस्तों होगा ये कि सर्च इंजन को हमारे उस पेज के बारे में पता लगेगा। सर्च इंजन को ये पता लगेगा कि ये जो पेज इस वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है वो इसलिए इन्होंने क्रिएट किया है, यहाँ पे ये सर्विस देते हैं, या ये यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑन पेज एसईओ का वो है कीवर्ड। सेकंड फैक्टर ऑफ ऑन पेज एसईओ की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों क्वालिटी कंटेंट। यानी कि आपको आपके उस पेज के ऊपर जो कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं उस कंटेंट की क्वालिटी क्या है। क्या आपने उस कंटेंट को ऐसे ही कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, या आपने उस कंटेंट को लिखा तो अच्छा है लेकिन उस कंटेंट को इतना इनरिच नहीं कर पाए आप। तो दोस्तों आपको कंटेंट की क्वालिटी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, सो दैट आपकी वेबसाइट अच्छे नंबर पे इंडेक्स हो सके। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ ऑन पेज एसईओ की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है आपकी एलएसआई फैमिली। यानी कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, जो आपके कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को भी आपको पूरे कंटेंट में यूज़ करना होता है, सो दैट आपका जो पेज है वो कीवर्ड स्टफिंग से भी बच जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आपके पेज के ऊपर वो सारे कीवर्ड्स अवेलेबल हों जिनके ऊपर आप उसी सर्विस को बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं आपकी ऑन पेज एसईओ की बात करूं तो इसमें आपको आपके जो हेडिंग टैग्स हैं, यानी कि जो H1 H2 हैं, उनको यहाँ से कंट्रोल करना होता है। आपके टाइटल टैग्स जो होते हैं उनको आपको मैनेज करना होता है। आपके जो मेटा डिस्क्रिप्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है। अब बेसिकली दोस्तों ये चीज़ें होती क्या हैं इनके बारे में हम डीपली एक एक पॉइंट के ऊपर ऑन पेज एसईओ वाले कोर्स के अंदर देखेंगे। बट आपको इनिशियल में आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बेसिकली आपको एक बहुत बेहतर पेज बनाना होता है जिसके ऊपर आपकी कीवर्ड्स आपको टारगेट करने होते हैं, उनके यूआरएल स्ट्रक्चर आपको एसईओ फ्रेंडली बनाने होते हैं। तो यानी कि आपका हर वो काम जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं जिससे कि आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग अच्छी होगी, वो ऑन पेज एसईओ कहलाता है। सिंपल दोस्तों मैं इसी वे में अगर आपको अगर ऑफ पेज एसईओ की बात करूं तो ऑफ पेज एसईओ का सिंपल मतलब एक ही है, वो है आपका लिंक बिल्डिंग। अब लिंक बिल्डिंग बेसिकली होता क्या है दोस्तों, ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर जा कर के हमारी वेबसाइट का लिंक ड्रॉप करते हैं। इट्स लाइक प्रमोशन। तो हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर बेहतर बैकलिंकिंग करनी होती है, हमारी वेबसाइट के ऊपर रिलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक्स बनाने होते हैं, अच्छे बैकलिंक्स बनाने होते हैं, सो दैट हम हमारे पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर अच्छे से रैंक कर पाएं। तो दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अगर मैं आपको अगेन एक सिंपल सी लाइन में समझाऊं तो सर्च इंजन के अंदर जो सर्च इंजन का जो रिजल्ट पेज है, यानी कि इस पेज को दोस्तों रिजल्ट पेज बोला जाता है जहाँ पे सारे रिजल्ट जो है वो शो हो रहे हैं। तो इस पेज के अंदर आपको अपनी वेबसाइट को सबसे पहले इंडेक्स कराना है। इंडेक्स कराने के बाद में उस वेबसाइट को टॉप में रैंक कराना है। दैट एंटायर प्रोसेस इज नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि अगर आप टॉप में रैंक नहीं करेंगे तो आप यहाँ से ट्रैफिक नहीं जनरेट कर पाएंगे, यहाँ से आप लीड नहीं जनरेट कर पाएंगे।
और उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको सर्च इंजन ने ही दिया हुआ है कि आप पेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन पेड एडवर्टाइज के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छा हेल्दी अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। और सर्च इंजन के अंदर अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, अगर आपके पास फीडबैक अच्छे आते हैं, आपकी वेबसाइट का एंगेजमेंट अच्छा है, तो सर्च इंजन जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को ड्राइव करने में आपकी हेल्प करेगा। बशर्ते आपको अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली बनाना होगा, उसको सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना होगा। तो दोस्तों ये एंटायर जो प्रोसेस है, ये सारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी डीप नॉलेज के लिए और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से एक्चुअली में करके हम हमारी वेबसाइट को रैंक कराएंगे, इसके लिए हमारी टोटल एक सीरीज़ में लॉन्च करने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पूरा कोर्स जो है वहाँ से कर पाएंगे। तो गाइज आशा करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, सर्च इंजन क्या होता है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बेनिफिट क्या है, और ये सारा जो प्रोसेस है ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सर्च इंजन की कोर्स के लिए आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, उसका मैं पूरा इन डेप्थ कोर्स जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपको अभी भी बेसिक्स से रिलेटेड कोई अगर आपकी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको उनके जवाब ज़रूर से दूंगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।